नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक-ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो जो भी आपके विषय हैं, जो भी आपके मन में बातें हैं, विचार हैं, वो शेयर करा करिए ताकि मैं उन पर अपने विचार, अपने व्यूज़ रख सकूँ और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको पहुँचा सकूँ। आज मेरी वीडियो एक ऐसे विषय पे है जिस पे लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है, लोगों को जानकारियाँ बहुत कम हैं और जीवन की आपाधापी में लोग जो हैं उस चीज़ को महसूस तो करते हैं लेकिन उस चीज़ का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पा रहे। तो मैंने आज इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो को बनाया है और ये है हेल्थ हेल्थ का इशू। लेकिन ये फिजिकल हेल्थ का इशू नहीं है, ये है मेंटल हेल्थ का इशू। और जिसे कहते हैं आप अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में, डिप्रेशन, तनाव, चिंता या मानसिक रोग। आज हमारे समाज में ये बुराई, ये बीमारी बहुत तेजी से पनप रही है और हर आदमी, लगभग हर दूसरा तीसरा आदमी इससे परेशान है। तो मैं इस डिप्रेशन के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर जब तक आप कहेंगे मैं वीडियो लेके आऊँगा और हर तरह से इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। आज वीडियो का पहला पार्ट इस विषय पर जारी कर रहा हूँ और इसमें केवल इसके कारणों पर चर्चा होगी कि डिप्रेशन या चिंता या अवसाद, ये जो डिप्रेशन को ये अवसाद बोलते हैं, या सिज़ोफ्रेनिया या ये मानसिक रोग और दूसरी तरह के जो बीमारियाँ हैं दिमाग से संबंधित, मन से संबंधित, अंतर चेतना से संबंधित, ये क्यों होती हैं और इनका क्या कारण है हमारी लाइफ में, हम इसके लिए क्यों दोषी हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, इस बात पर आप फ़ोकस करना कि हम लोग सोचते हैं कि बीमारियों ने हमें जकड़ लिया है, बीमारियों ने हमें पकड़ लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि बीमारी को हम पकड़ते हैं। हम वो गलती करते हैं जो बीमारी हम पकड़ लेते हैं अनजाने में, कभी-कभी तो जानकर भी। और ऐसा अपने आस-पास आप देखते होंगे, लोगों को देखिए आप, उनकी कार्यशैली, उनकी जीवन शैली, उनकी दिनचर्या के वो अपनी दिनचर्या को इस तरह से लेके चल रहे हैं कि बीमारी तो वो पकड़ेंगे ही और बाद में उनको लगता है कि बीमारी ने हमें पकड़ लिया, बीमारी ने हमें घेर लिया। तो इस चीज़ से जो है थोड़ा हमें बचना है। आज मैं इसके ऊपर आपसे बात शुरू करता हूँ। डिप्रेशन के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जीवन में हम लोगों का, आप लोगों का, सभी का, हर व्यक्ति का बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है, बहुत से काम भी करने पड़ते हैं, घर से बाहर भी जाएगा आदमी, 10 लोगों से मिलेगा, बैठेगा, उठेगा। तो कई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे विचारों के प्रतिकूल होती हैं या हमें अच्छी नहीं लगती, या कोई हमें ऐसी बात कह देता है जो हमें चुभ जाती है, या हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो हमारे लिए, हमारे मन के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि कोई ना कोई कष्ट सामने से आ जाता है। तो ऐसी बात को जब हम बार-बार सोचते रहते हैं, और लगभग 1 सप्ताह तक सोचते हैं, तो आपके ऊपर डिप्रेशन हावी होता है, तनाव हावी होता है, चिंता हावी हो जाती है। तो सबसे पहला कारण इसका यही है कि किसी बात को बार-बार सोचना। और अगर 1 हफ्ते तक, 1 सप्ताह तक यही बात, मतलब कोई एक बात पे हम स्टक हो गए, बार-बार उसको सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से डिप्रेशन जन्म ले लेगा। दूसरी बात है, समस्याएँ भी मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में, समस्याएँ आती हैं जीवन में, लेकिन जीवन जीवन में जो समस्याएँ आती हैं, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना, उन्हें नकारात्मक तरीके से सोचना और दुखी रहना, ये दूसरा कारण है। तनाव का, डिप्रेशन का ये दूसरा कारण है कि हम उसे नेगेटिवली सोचते हैं, नेगेटिव तरीके से सोचते हैं और दुखी रहते हैं, अंदर से घुटते रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो चीज़ डिप्रेशन का कारण बनती है। तीसरा, आत्मविश्वास की जब कमी हो जाती है ना व्यक्ति के अंदर,
तो वो कोई निर्णय नहीं ले पाता, और अगर निर्णय लेता है तो गलत ले लेता है। कई बार निर्णय ले भी लेता है तो एक्शन नहीं ले पाता। तो जब तक वो एक्शन नहीं लेगा, उसके समाधान की तरफ बढ़ेगा नहीं, समाधान निकालेगा नहीं, तो क्या होगा? डिप्रेशन पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, चिंता बढ़ेगी और मानसिक रोग बढ़ेंगे, मानसिक असंतुलन होगा। तो इसलिए जो है आत्मविश्वास की कमी जो है ना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम सही संगत में रहें, अच्छी बातें सुनें, अच्छे लोगों का संग करें। इसके बाद चौथी बात है, अक्सर आपने देखा होगा कि हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारा ध्यान चल रहा है कि यार तो दिन में ये बात हो गई थी, उसने ये कहा था, कल को मुझे वहाँ जाना है, कल को ये काम करना है, परसों को ये काम करना है, यार ये गलत हो गया, वो ठीक हो गया, बच्चों ने ये कर दिया, पत्नी ने ये कर दिया, ये है वो है। तो 100 बातें हम गृहस्थी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित सोचते रहते हैं, और अपने कामों में उन्हें ध्यानपूर्वक नहीं करते। मान लीजिए ब्रश भी कर रहे हैं तो भी यही है, नहा रहे हैं तो भी यही है, खाना खा रहे हैं तो भी यही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इसको जो है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा। ध्यान, अपना जो भी काम करें पूरे ध्यान से, मनोयोग से काम करें, तो डिप्रेशन नहीं होगा, वरना डिप्रेशन आएगा ही आएगा। इस बात को ध्यान रखें। ये मैंने आपको 4 बात बताई। अब 5वीं बात आप सुनिए। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि घर में ठीक है, खाना खा लिया, बस पड़े हुए हैं, बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करिए, घर से बाहर सैर करिए, घूमिए, चलिए, मतलब कि कुछ हाथ पैरों को हिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि भाई आप आराम करते रहो। आराम, केवल आराम करने से जो है ना, हमारा मन और चंचल हो जाता है, और विचार हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में भर भर के आते हैं। तो शारीरिक मेहनत बहुत ज़रूरी है, शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ है, इसके साथ साथ जो है, कहीं ना कहीं ये नियम तो हम बना ही सकते हैं कि थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो ये 5 बातें आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। अब छठी बात मैं आपको बताता हूँ कि हम अपने शरीर के साथ अपने मन का भी हिस्सा हैं। यानी कि हम तो, जैसे माना गया है कि हम तो एक आत्मा है, लेकिन हमें क्या मिला है? शरीर भी मिला है, और ये मस्तिष्क भी मिला है। मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, अवचेतन मन और चेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो जो व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड की गति को नहीं समझता, या उसकी उसकी कार्यशैली को नहीं समझता, वो डिप्रेशन में चला जाता है। इस पर मैं कभी फिर से चर्चा करूंगा, बताऊंगा इसको, आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये अवचेतन मन है क्या और इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। लेकिन ये इसमें सिर्फ एक बात है कि अवचेतन मन का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है, तो उसको हमें कैसे हैंडल करना है। तो अगर वो आपके काबू में है, वो आपके कंट्रोल में है, तो फिर आपको डिप्रेशन छू नहीं सकता। सबसे बड़ा मेन कारण यही है। सातवां सातवां कारण आपको मैं बताता हूँ, 7 पॉइंट। अब कई बार क्या होता है, देखो जीवन में हमें निर्णय लेने पड़ते हैं, डिसीजन लेने पड़ते हैं कि भाई इस मामले में क्या करना है, इस मैटर में हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। तो हम गलत निर्णय लेते हैं, कई बार ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, अच्छे लोगों का मतलब एडवाइस नहीं मिलती, अच्छे लोगों की एडवाइस नहीं मिलती, उनका सहारा नहीं मिलता, या कोई साथी नहीं होता, या कोई गुरु नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, या पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं मिलता, सही डिसीजन हम नहीं ले पाते किसी भी कारण से, तो क्या होता है फिर मन में बाद में जब नुकसान हो जाता है तो पछतावा होता है कि हमसे ये गलती क्यों हो गई, हमने ये ना किया होता तो ये हो जाता, ये होता। ये फ्रेंड बट चल पड़ते हैं, और जैसे ये पछतावे और मलाल की कंडीशन आदमी के अंदर बनती है, तो क्या जन्म लेता है? डिप्रेशन, तनाव, चिंता। तो इस चीज से हमें बहुत दूर रहना है। ऐसे लोगों की संगति में रहें जो आपको सही डिसीजन दें। या आपको वो तो ध्यान होगा ही ना कि दुर्योधन ने किससे सलाह ली थी? शकुनी से, और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। तो दोनों की गति, सदगति, दुर्गति आपने देखी है, तो वहां से इस चीज को हमें सीखना चाहिए। और इसके बाद एक 8वां कारण और भी है, वो क्या है?
वो हमारी अत्यधिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, जरूरत से ज्यादा कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, मतलब एक होड़, मतलब इतना कुछ हो जाए, आज ये है अब इतना पहुंच पहुंच जाए, अब 10 लाख है तो 50 लाख, 50 लाख है तो 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर इतनी बड़ी गाड़ी, फिर इतना बड़ा बंगला, फिर ये, फिर इतना बड़ा स्टेटस, फिर इतनी बड़ी लीडरशिप, ये वो 100 बातें। तो जितना ज्यादा आप महत्वाकांक्षी होते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी चिंताएं बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेंगी। ये आप ध्यान रखिए, इसको आप छोटी बात मत समझिए। और आपको लगता है दूसरा लोग के भाई जो अमीर है, रिच हैं, वो पैसा उनके पास है तो वो खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं जो संतों के पास जा रहे हैं, साधुओं के पास जा रहे हैं और बहुत रिच है। अभी अभी एक वेदांता ग्रुप के चेयरमैन थे, उनके बेटे का देहांत हो गया, जबकि उनकी संपत्ति $4 अरब के आसपास है। अब बताओ उनके पास क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो संपत्ति रखी रह जाती है, इंसान ही सब कुछ है। और आप अगर आप आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप ये ऐसा ये समझेंगे कि हमें ज़्यादा इच्छाएं, ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है ना? तो इसलिए आप इच्छाएं ना पालें इतनी, जितनी ज़रूरत है उतना करें, जितना आपके बस में है उतना करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप जो है कमाना छोड़ दें या जो है मतलब बिल्कुल विरक्त हो जाएँ, ऐसी भी बात कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा इच्छाएं पालना टेंशन को बढ़ावा देना है, डिप्रेशन को बढ़ावा देना है। इसके बाद जो है मैं आपसे कहूँगा कि जो व्यक्ति को डिप्रेशन होता है उसका एक कारण और भी है, वो है कि अध्यात्म से दूर हो। अगर हम आध्यात्मिक नहीं है, हमारी प्रकृति, हमारे मन की प्रकृति आध्यात्मिक नहीं है, हम कहीं न कहीं भगवान से जुड़े नहीं हैं, उनकी शरण में नहीं है, उनसे प्रार्थना नहीं करते, जिसने दुनिया को बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, अगर हम उसको थोड़ा भी याद नहीं करते, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सबको जो जिस धर्म को मानता है उसको अपने अल्लाह, अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने इस सृष्टि निर्माणकर्ता को, जो सबसे सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, परमपिता है, उसका ध्यान करना चाहिए, उससे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो बहुत हद तक डिप्रेशन खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। डिप्रेशन तभी होता है, चिंता तभी होती है जब हम उस महान शक्ति में विश्वास नहीं रखते, या विश्वास तो रखते हैं लेकिन उस तरह से अपने को ट्रीट नहीं करते, अपने मन को ट्रीट नहीं करते। तो अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहूँगा कि ऐसा माना गया है साइंस में कि पूरा एक दिन में 50,000 से ज़्यादा विचार एक व्यक्ति के मन में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन विचारों को हमें, कौन से विचार सही हैं, कौन से विचार पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इनको, गलत विचारों को हमें कैसे दूर करना है, कैसे भगाना है अपने मन से। तो इन बातों पे आपको काम करना होगा और मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आपके साथ हूँ। आप कोई भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको समस्या लगे वहाँ मुझसे आप संपर्क करें, कमेंट सेक्शन में मेरे पास आएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे। और एक इसमें पॉइंट ये भी आप समझ लीजिए कि देखिए, अगर आपको खुश रहना है, डिप्रेशन से, तनाव से, टेंशन से दूर रहना है, तो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से कीजिए। अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को नैतिकता के साथ कीजिए। उनमें अनुशासन लाइए, डिसिप्लिन लाइए, ईमानदारी से उन अपने कामों को कीजिए। अगर आप ईमानदारी से अपने काम करेंगे तो आपको चिंता होगी ही नहीं। आपको अपना कर्तव्य तो करना ही है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है कि कर्म का अधिकार मैंने मनुष्य को दिया है, कर्म का हकदार मैं नहीं हूँ। श्री कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मैं इनके कर्म का हकदार नहीं हूँ, कर्म तो इनको करना ही होगा। तो कर्म तो हमारे हाथ में है ना, तो कम से कम हमें अपना कर्म तो अच्छा करना है। हम अपने कर्तव्यों में, चाहे हम नौकरी में हो, व्यापार में हो, घर में हो, परिवार में हो, जहाँ भी हो, मेरा यही अनुभव है। और मैंने अपनी गलतियों से भी सीखा। अगर मैंने कुछ गलती कहीं की होगी तो उससे सीखा है। मैं कभी नर्वस नहीं होता कि कोई गलती, कोई, हर आदमी जो है कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है, क्योंकि इंसान गलतियों को पुतला है। लेकिन अगर कोई एक दो मिस्टेक कहीं किसी से हो भी जाती है तो उसे सीख लेना चाहिए। मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी हैं और
कभी कोई ऐसी मेजर मिस्टेक ना करें कि आपको दोबारा सीखने का अवसर ना मिले, ये ध्यान रखें। तो सीखिए और अनुशासन के साथ अपने कामों को कीजिए, कर्तव्य को निभाइए। आप देखिए कितने खुश रहेंगे, तनाव आपको छू भी नहीं पाएगा, डिप्रेशन आपके पास फटकेगा भी नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो लंबी होती जा रही है, ये टॉपिक बहुत विस्तृत है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल। और आपसे बहुत-बहुत निवेदन है कि अपना प्यार देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।